हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और जिस घड़ी का आप सभी को इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। बहुत से साथी ऐसे थे जो एसएससी जेडी के एग्जाम की वजह से दिल्ली पुलिस की तैयारी शुरू नहीं कर पाए थे और कुछ ऐसे हैं जिनको सच में दिल्ली पुलिस की एग्जाम की अपडेट अभी मिली है कि दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, जिसकी वजह से अब वो तैयारी शुरू करना चाहते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो 2 महीने से लगभग मतलब यूट्यूब पूरा छान छान डाला और सब जगह जगह स्ट्रैटेजी देख रहे थे। स्ट्रैटेजी देखने में उन्होंने अपना खूब टाइम वेस्ट किया और अब उनमें एक जोश मोटिवेशन आया कि अब हमें तैयारी करनी चाहिए। तो सबसे पहली बात तो अब स्ट्रैटेजी वीडियो देखना बंद करो और एक प्रॉपर वे से तैयारी करो। तो आप सभी की जो डिमांड थी कि सर हमें टारगेट देना शुरू कर दीजिए, डेली टारगेट हमें दीजिए। तो देखो आपको डेली और वीकली टारगेट है वो सारे इस वीडियो में दूंगा। हमारी नई सीरीज है, एक सीरीज हमारी पहले की चल रही थी जिसमें हमने वीकली टारगेट डाले थे। वीकली टारगेट आप सभी के लिए शुरू किए थे और उसके लगभग 8 वीक पूरे हो चुके हैं। जिसने अपना 100% दिया होगा उसका सिलेबस फिफ्ट लगभग 40 to 50% तक कवर हो गया है और लगभग 12 वीक में उनका पूरा सिलेबस बहुत आसानी से पूरा हो जाएगा। और ये हमारी दूसरी सीरीज, ये टारगेट आपके शुरू होंगे 3 मार्च से। 3 मार्च ये डेट याद रखो, 3 मार्च यानी परसों मंडे से आपको ये टारगेट फॉलो करना है। आज सैटरडे का दिन है तो मैंने आज ये टारगेट वीडियो आपकी मतलब ये वीडियो है अपलोड कर रहा हूँ। ये वीडियो आपको हमेशा सैटरडे को मिलेगा, संडे को क्योंकि पहले वाला जो सीरीज है उसका वीडियो आएगा वीकली टारगेट का और मंडे से आपको ये टारगेट फॉलो करना है। तो इस वीडियो में देखो डेली 7 से 8 घंटे का जो टाइम टेबल है, टाइम मैनेज किस तरह करना है, जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जॉब के साथ में तैयारी कर रहे हैं, तो उनको किस तरह तैयारी करनी चाहिए, वो सारी बातें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो देखो इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक हैं जो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डेली कितने घंटे पढ़ना चाहिए, जो जॉब करते हैं, जो फ्रेश स्टूडेंट हैं, सभी के लिए बताऊंगा। सभी के लिए अलग अलग बना रखा, जॉब वालों के लिए अलग से बनाया है पूरा। और डेली शेड्यूल हमारा क्या रहना चाहिए, कितने बजे उठना है, कितने बजे फ्रेश होके होने जाना है, कितने बजे खाना खाना है और कितने बजे कौन सी सब्जेक्ट पढ़नी है, कब हमें मजे करने हैं, कब हमें फोन चलाना है। वो सारी बातें इस वीडियो में आगे बता रखी है, पूरा शेड्यूल बना रखा बहुत तगड़ा, पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा। वीकली टारगेट क्या है, देखो वीकली टारगेट लगभग 20 वीक में आपका सिलेबस है वो पूरा करवाना है। बाकी इसमें हम नंबर ऑफ टॉपिक ज़्यादा रखेंगे जिससे कि आपका लगभग 17 से 18 वीक में ही काम हो जाए। और मान के चलो कि मार्च अप्रैल मई जून और जुलाई जुलाई तक हमारा पूरा सिलेबस बहुत आसानी से कवर होगा। जो पहले वाले वीकली टारगेट थे उसमें भी 20 वीक का टारगेट था कि 20 वीक में सिलेबस पूरा करना और उनका 8वें वीक का टारगेट पूरा हो चुका है। ठीक है, अब देखो बुक्स कौन सी लेनी है ये भी हम आगे देखेंगे, वैकेंसी कितनी आएगी ये भी बताएंगे, फालतू की बातें भी करेंगे क्योंकि बहुत से ऐसे साथी हैं जो पूरे यूट्यूब पे फालतू बातें सर्च करते रहते हैं, तो उनके लिए अलग से लास्ट में सेशन रखेंगे ताकि जो कोई डिस्टर्ब ना हो, फिर आराम से लास्ट में फालतू बातें करेंगे। और ये एक पूरी ब्लैक स्लेट रखी है क्योंकि हमारा जीवन वैसे ही अंधकार में है। एज ए स्टूडेंट जब हम बेरोजगार होते हैं तब सच में जो लाइफ है वो पूरी काली हो रखी होती है। और अब ये है हमारा डेली शेड्यूल। देखो डेली शेड्यूल के लिए सबसे पहले तो 3 प्रजातियों की बात करते हैं। 3 तरह की प्रजातियां होती है। पहली है जॉब वाले, जो जॉब करते हैं, जिनकी देखो घर की कंडीशन अच्छी नहीं होती है, उनको फिर जॉब भी करनी पड़ती है, अपनी फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट है वो देना पड़ता है। उसके बाद में फुल टाइम स्टूडेंट, मतलब जिनको और कोई काम नहीं है, बस घर वालों ने छूट दे रखी है कि 2-3 साल तो बढ़िया पढ़ ले, फुल उनको पढ़ना ही है। और सेल्फ स्टडी, जो सेल्फ स्टडी करते हैं, जिन जो कहीं यूट्यूब से वगैरह से पढ़ के तैयारी कर रहे हैं। और कुछ ऐसे हैं जो ऑनलाइन कोचिंग। तो सबसे पहले तो देखो जो स्टूडेंट लाइव क्लासेस देखता है किसी और क्लास ऑनलाइन कोचिंग की, तो उनके लिए मेरा वीकली टारगेट कहीं काम नहीं आएगा। और जिन्होंने कोई बैच लिया है और उसमें अब उनको रिकॉर्डिंग क्लासेज है वो देखनी पड़ेगी। तो देखो शुरुआती टॉपिक, मुझे पता है कि कोचिंग वाले कौन कौन से टॉपिक है वो शुरू करते हैं। तो बेसिक से हम शुरू करेंगे, बेसिक टॉपिक शुरू में देना शुरू करेंगे। और जो मान लो आपने कोई भी बैच अब लिया है तो उसमें रिकॉर्डेड क्लासेस वगैरह तो मिलती हैं। टॉपिक मैं बताऊंगा, आप लोग वहां से जाके क्लास देख सकते हो, जो ऑनलाइन क्लास जिन्होंने बैच लिया है। इसके अलावा जो फ्री में पढ़ना चाहते हैं, TWA, यूट्यूब पे सर्च करना TWA टारगेट विद अंकित। पिछली बार मैंने वीडियो बनाया था 2-4 दिन पहले, उसमें मैंने TWA के बारे में बताया था, तब 1-2 हरामियों का मैसेज आया था कि तुम प्रमोशन कर रहे हो। तो देखो यूट्यूब पे ये TWA है वो फ्री में उसने सारा कोर्स करवाया है। फ्री में अगर हम किसी का सजेशन देते हैं, फ्री के कोर्स का सजेशन देते हैं, तो उसे प्रमोशन नहीं कहते, उसे सजेशन कहते हैं। प्रमोशन का मतलब क्या होता है, जब हम किसी ऐसी चीज के बारे में बताते हैं, किसी ऐसे कोर्स या बुक के बारे में जिसको आपको पे करना पड़ता है, आप उसको पैसे दोगे तब उसे भी फायदा होगा
और जो प्रमोशन करवाता है करता है उसे भी फायदा होता है। मैंने कभी पेड प्रमोशन नहीं किया, एक बार ये कोचिंग का किया था और मुझे मैटर ठीक लगा। एक से मुश्किल से 2 बार किया, उसके बाद मैंने आप सभी को पता ही होगा जो बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं, मैंने कभी किसी का प्रमोशन ही नहीं किया, क्योंकि जो चीज़ें होती है फ्री के लायक मैं उनके बारे में बता देता हूँ। बाकी देखो, सजेशन है मेरा कि आप लोग TW से कर सकते हो, इसके अलावा आपको जो अच्छा लगे वहाँ जाके पढ़ो। इसमें देखो, मैथ की प्लेलिस्ट है, रीजनिंग की है, इसके अलावा स्टैटिक पार्ट की है। स्टैटिक पार्ट की जो सीरीज है वो मैं इसके अकॉर्डिंग बताऊंगा। इसके अलावा कंप्यूटर की और जीके की, इनकी अभी जीके ये पढ़ा रहे हैं, तो टॉपिक मैं आपको बताऊंगा। आप लोग अगर फ्री में पढ़ना चाहते हो तो TW से पढ़ सकते हो। शायद विजेता सीरीज जैसा कुछ करके है, विजेता बैच, वहां से आप लोग पढ़ सकते हो। अब बाकी देखो यार, प्रमोशन प्रमोशन वाले चिल्लाते जाएंगे, बाकी इतनी प्रमोशन की जरूरत नहीं है, और बाकी आप सभी को पता है कि मैं करता भी नहीं हूँ इतना। सिर्फ आपको सजेशन देता हूँ। जैसे लास्ट एग्जाम वाले सर की जो कंप्यूटर की बुक है, उसका मैंने PDF डाल रखा है यार, उसमें क्या सजेशन, मतलब उसमें क्या प्रमोशन होता है। ऐसा भी मूर्ख बैठे हैं बहुत से, मतलब मैसेज आते हैं व्हाट्सएप पे भी, फालतू बकते रहते हैं बहुत। तो अब शुरू करते हैं अपनी काम कहानी। अब ये है हमारे, मतलब 8 घंटे की स्मार्ट स्टडी। पूरे यूट्यूब खंगाल लेना, ऐसी स्टडी नहीं मिलेगी, क्योंकि 4 से 5 दिन ये दिए हैं मैंने इस चीज को बनाने में, कि एक स्टूडेंट की साइकोलॉजी किस तरह की हो सकती है, किस लेवल की हो सकती है। 8 घंटे की स्ट्रेटेजी है, वो भी सिर्फ मंडे से फ्राइडे तक, यानी सिर्फ सप्ताह में 5 दिन आपको ढंग से पढ़ना है। और ये तो सिर्फ वो है जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। जॉब वाले हैं उनके लिए पूरा अलग से सेट बनाया है, उनका अलग से ही सेट कर दिया पूरा है, ठीक है। अब देखो, ये हो आप लोग, ठीक है, और ये आपकी बुक्स कौन कौन सी पढ़नी है। आप लोग सुबह है ना 5 बजे उठ जाया करो। एक तो है ना जानवरों के जैसे 8-9 बजे तक पड़े रहना बंद कर दो, 5 बजे उठो। आधे घंटे में हाथ मुंह धो, फ्रेश हो, बढ़िया थोड़ा टहल लो, 5:30 बजे बैठ जाओ किताब पे। 5:30 से 7:30 बजे तक 2 घंटे आपको नॉन स्टॉप मैथ पढ़नी है। क्योंकि देखो, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पढ़ने से आपको नींद नहीं आती, सबसे बड़ी बात। मैथ पढ़ने से नींद नहीं आती, सुबह सुबह माइंड फ्रेश हो जाता है। नॉन स्टॉप पढ़ो। एक वो बात है ना कि 45 मिनट पढ़ के 10 मिनट का रेस्ट या 15 मिनट का रेस्ट, वो बच्चों वाली हरकतें हैं। अपने 2 घंटे नॉन स्टॉप पढ़ो। मैं, देखो मुझे टाइम कम मिलता है, इस वजह से मैं शाम को डेली 3.5 से 4 घंटे नॉन स्टॉप पढ़ता हूँ। बीच में 1 मिनट का भी ब्रेक नहीं, सीट से उठता भी नहीं हूँ। और उसके बाद में देखो, 7:30 बजे मैथ की किताब को करो बंद, साइड में रखो। फिर सीधे 10 बजे तक, यानी 2.5 घंटे बाद, उस 2.5 घंटे के अंतराल में अगर आपको कहीं 30 मिनट मिले ना, तो करंट अफेयर को दे देना। क्रैक एग्जाम और नेक्स्ट एग्जाम। अब देखो, बहुत से महानुभाव ऐसे हैं कि सर हम करंट अफेयर लास्ट में मैगजीन पढ़ लेंगे। यार तुम खुद सोचो। देखो, SSC का ट्रेंड ऐसा है ना कि वो ऐसे क्वेश्चन पूछता है जिनका डायरेक्टली करंट अफेयर से संबंध नहीं होता है, लेकिन इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं उनसे रिलेशन होता ही होता है। देखो, आप लोग डेली करंट अफेयर पढ़ोगे तो आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी, स्टैटिक पार्ट भी आपका मजबूत होगा। मेरे अनुसार तो आपको डेली पढ़ना चाहिए। क्रैक एग्जाम और नेक्स्ट एग्जाम, ये 2 चैनल है, मेरा सजेशन है, क्योंकि ये लिमिटेड टाइम में अच्छी चीजें देते हैं। तो 30 मिनट आपको देने, कभी भी, मतलब 8 बजे, 9 बजे, 9:30 बजे, कभी भी। 10 बजे से 12 बजे तक, 7:30 से 10 बजे के बीच में अपना खाना खा लो, बढ़िया घूमना है, कोई काम करना है तो कर लो। 10 से 12 बजे तक जीके पढ़ना है। जीके में सब्जेक्ट का जो टॉपिक है वो मैं आपको बताऊंगा। 12 बजे तक पढ़ लेना ये, ठीक है। 2 घंटे जीके को बढ़िया देने, उसमें आपको थ्योरी पढ़नी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी पढ़ने हैं। और फिर 12 से 1 बजे तक स्टैटिक पार्ट, ठीक है। स्टैटिक पार्ट है, इसका टॉपिक भी मैं आपको दूंगा। 1 घंटा डेली इसको देना है। जो TW है उसमें पूरी प्लेलिस्टें दे रखी है, टॉपिक मैं आपको बता दूंगा, वहां से जाके आप लोग वीडियो देख लेना, अपने साइड में नोट डाउन करते जाना। उसके बाद में, और साथ में करंट अफेयर का ना आप लोग नोट्स मत बनाया करो, बस डेली वीडियो देखा करो उसका। उसके बाद में 2 बजे, 1 बजे से 2 बजे तक अपना बढ़िया सो जाओ, चिल करो, ठीक है। उसके बाद में 2 बजे से 4 बजे तक रीजनिंग और कंप्यूटर, ये 2 सब्जेक्ट उठाओ। जिन जो फ्रेशर हैं, नए तैयारी कर रहे हैं, उनको तो पूरे 2 बजे से 4 बजे तक, यानी 2 घंटे रीजनिंग और कंप्यूटर को देने हैं। और जिनकी पहले से तैयारी कभी हो चुकी है, तो फिर रीजनिंग को आप लोग 1 घंटा दो, बहुत है। और आधा घंटा कंप्यूटर को पढ़ लो, बहुत है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग अपना एक आधा घंटा बचा सकते हो। फिर 4 बजे से सीधा आ जाओ 6 बजे, 6 बजे पहुंच जाओ। इन 2 घंटों में आराम से नींद ले लो, फोन चला लो, कोई दूसरा काम कर लो। 6 बजे पहुंच जाओ ग्राउंड में, फिजिकल की तैयारी करो। क्योंकि दोस्तों, जिस एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, उसमें एक प्रक्रिया होती है फिजिकल। जिस तरह पेपर की तैयारी करनी जरूरी है, उसी तरह फिजिकल की तैयारी करनी भी जरूरी है, क्योंकि वहाँ कोई फ्री में पास नहीं करेगा। अगर आप लोगों ने कभी फिजिकल नहीं किया है तो उसकी तैयारी भी साथ साथ में करते रहो। तैयारी कैसे करनी है? सिर्फ ग्राउंड में जाके 15 मिनट नॉर्मल रनिंग करनी है।
अपनी बॉडी को उस लायक बनाना है कि वो फिजिकल के लायक हो जाए। ठीक है, क्योंकि देखो पिछली बार 2023 की वैकेंसी में बच्चों को टाइम नहीं मिल पाया, उस वजह से मेरिट भी बहुत डाउन हुई थी और बच्चों का फिजिकल है वो भी क्लियर नहीं हुआ था। तो फिजिकल की तैयारी अपने साथ साथ में करते जाओ, सिर्फ 15 मिनट अपने घर के आसपास में या कोई ग्राउंड हो तो वहां चले जाओ, ताकि ये देखो माइंड भी फ्रेश हो जाएगा। क्योंकि देखो 4 बजे लास्ट आपको पढ़ना है, उसके बाद में रात को 9 बजे तक कोई पढ़ाई नहीं है, मतलब बहुत आराम आराम का मैंने आपको सिलेबस बताया। 9 बजे से रात के 10 बजे तक, यानी ये घंटा फुल डे रिविजन। जिस दिन का पढ़ रहे हो उस दिन का नहीं। जैसे मान लो आज मैंने पूरे दिन पढ़ा, अभी 9 से 10 बजेंगे, तो मैं आज का रिवीजन नहीं करूंगा, मैं करूंगा कल का रिवीजन, एक दिन पहले का रिवीजन मैं करूंगा। ठीक है, जिससे कि क्या है कि जो हमारी चीजें हैं जो हमने लगभग 40 से 45 घंटे पहले पढ़ी है, वो हम एक बार रिवाइज करेंगे ना, तो हमारा रिवीजन अच्छा होगा। ये एक मतलब साइकोलॉजी होती है, जितनी पुरानी चीजें हम 1-2 दिन पुरानी चीजें वापस रिवाइज करते हैं ना, तो वो और अच्छी याद होती है। देखो बहुत ही सोच समझ के मैंने ये चीजें बनाई है। अब देखो फॉलो करना आपके ऊपर है। आप में से मुश्किल से 10-1 हजार लोग देखेंगे ना, 500 लोग भी फॉलो नहीं कर, 500 तो बहुत ज्यादा बोली, 50 लोग फॉलो कर लेंगे ना, मेरे लिए बहुत है। इसके बाद में रात को 10 बजे किताबें छोड़ दो और 30 से 40 मिनट अपने सोना और बाबू को देना है। आपने मोबाइल चलाओ, किसी से बात करनी है तो बात करो। देखो रिलेशनशिप कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन उसका मिसयूज नहीं होना चाहिए। आप लोग पढ़ रहे हो तो उसका मतलब ये नहीं है कि सारे दिन बस उससे फोन पे लगे हुए हैं। उसे भी बोलो कि देखो आप भी पढ़ो, मैं भी पढ़ रहा हूँ, रात को बात करेंगे 10 बजे तक, अमित सर ने बोलना है पढ़ लो। उसके बाद हम दोनों बात करेंगे, 1 घंटा कर लेंगे, 11 बजे तक कर लेंगे, 11 बजे सो जाएंगे, सुबह 5 बजे उठेंगे। ठीक है, तो ये हो गई बात। ये तो है मंडे टू फ्राइडे का आपका टाइम टेबल। उसके बाद में सैटरडे को मॉक टेस्ट देना है सिर्फ, और पूरे दिन फोन चलाना है। ठीक है, और मूवी देखनी है, बढ़िया चिल करना। सैटरडे को सिर्फ मॉक टेस्ट देना है, उसका एनालाइज करना है। और संडे को कुछ नहीं करना भाई, कोई टाइम टेबल फॉलो नहीं करना। वीक में वीकेंड में एक आपका रेस्ट होना चाहिए। सैटरडे को मॉक हो गया, संडे को चिल, मंडे को वापस वही अमित सर जो लकड़ देते हैं वो लकड़ दे लो अपने। अब आ जाओ जो जॉब करते हैं या फिर जो कॉलेज में है, दिन में कहीं मतलब कॉलेज वगैरह में जाते हैं, उस जॉब भी करते हैं, तो उनके लिए 5 घंटे की मैंने एक स्मार्ट स्टडी बताई है। देखो अगर आप लोग कॉलेज में हो तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, 5 घंटे की तैयारी तो बहुत मेहनत से करनी पड़ेगी। और जो जॉब करते हैं 5 घंटे आपके लिए इनफ है, क्योंकि आप लोग इतनी जॉब करने के बाद भी आपके अंदर इतना डेडिकेशन है कि आप लोग तैयारी करना चाहते हो, तो आपका मोटिवेशन भी हाई है। तो मॉर्निंग में अपने देखो शुरू में सुबह 1:30 बजे मैथ पढ़ लो। करंट अफेयर दिन में जब भी आपको टाइम मिलता है 30 मिनट निकाल के वीडियो देख लिया करो करंट अफेयर। उसके बाद में देखो जीके, इवनिंग में 2 घंटे आप लोग जीके को दे दो। ठीक है, इवनिंग में 2 घंटे आप लोग जीके को दे दो। और इसके अलावा एक चीज मैं इसमें ऐड करना भूल गया, स्टेटिक पार्ट है ना, लगभग 2 टॉपिक मैं आपको बताऊंगा वीक में। वो 2 टॉपिक हैं, वो आप लोग छुट्टी के दिन, जिस दिन आपकी छुट्टी होती है उस दिन उन 2 टॉपिक के वीडियो बनाओ, वीडियो देखो और उसके अलग से नोट्स है वो बनाओ। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग और कंप्यूटर। जिस दिन आपकी छुट्टी होती है एक टॉपिक पूरा रीजनिंग का कवर करना है। पूरे दिन में एक टॉपिक जो रीजनिंग का है 200 250 300 क्वेश्चन सारे कर डालना है, 3-4 घंटे बढ़िया बैठना है। क्योंकि आप लोगों के लिए कोई भी छुट्टी नहीं है। आप लोग जॉब कर रहे हो तो फिर आपको एक्स्ट्रा टाइम है वो छुट्टी के दिन मिलेगा। और 2 चैप्टर है वो कंप्यूटर आपको उस दिन पढ़ना है। 2 चैप्टर है वो मैं आपको बता दूंगा, हर वीक के आपको मैं बताते रहूंगा। वो 2 चैप्टर छुट्टी के दिन पढ़ लेना और उसी दिन रीजनिंग भी कर लेना और स्टैटिक पार्ट भी आपको उसी दिन करना है। और जीके डेली शाम को पढ़ते जाना, क्योंकि शाम को देखो आप लोग कितनी भी जॉब कर लो ना, सुबह 8 से रात को 8 बजे तक अगर आप लोग करो तो भी आप लोग रात को आराम से पढ़ सकते हो 2 घंटे, 9 बजे से 10 बजे तक। ठीक है, और मॉर्निंग में 1.5 घंटा मैथ को पढ़ो, सुबह सुबह टाइम मिल जाता है, और करंट अफेयर का 30 मिनट अपने निकाल ही लो। और अब बात कर लेते हैं सर वैकेंट पोस्ट कितनी है। देखो वैकेंट पोस्ट के बारे में बात करूं, एग्जैक्ट डाटा पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि देखो अभी पीएचक्यू से ही एग्जैक्ट डाटा नहीं निकला है, तो कैसे बता पाएगा कोई। लेकिन अराउंड एक चीज जो मैंने सुनी है, जो मेरे साथी हैं अभी आर सेल वगैरह में, उन्होंने बोला है कि वैकेंसी आपकी 4500 के अराउंड रहेगी। ज़्यादा वैकेंसी नहीं रहेगी, लेकिन 4500 के अराउंड है वो आपकी दिल्ली पुलिस की वैकेंसी है वो रहेगी। ठीक है, इस पे इतनी बात। अब ये है हमारे 3 मार्च से शुरू होने वाले जो टारगेट सीरीज है उसके पहले वीक का टारगेट। इस एक वीक में 3 मार्च, 3 मार्च से लगा के आपको 9 मार्च तक ये टारगेट है वो फॉलो करना है।
अब इसमें देखो, सब्जेक्ट है, सबसे पहला सब्जेक्ट हिस्ट्री। हिस्ट्री में टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, महाजनपद काल, जैन और बौद्ध धर्म। ये 4 टॉपिक मैंने आपको बताए हैं। ये 4 टॉपिक आपको पूरे वीक में पढ़ने हैं। जो टाइम टेबल मैंने आपको बताया है उसके अकॉर्डिंग आप लोग पढ़ना। 1 घंटा देखो डेली आपको देना है। यार 1 घंटा क्यों नहीं लिखा मैंने? अच्छा, इसमें ना देखो थोड़ी मिस्टेक हो गई, 1 घंटा या 2 घंटे थे। हाँ, यानी 2 घंटे, इसमें 1 नहीं 2 कर लेना, ठीक है? नहीं तो आप लोग 1 घंटा पर पढ़ने बैठ जाओ। 2 घंटा डेली देना है। उसमें एक 2 घंटे में देखो थ्योरी पढ़नी है और इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो मैक्सिमम पढ़ने हैं। अब बुक्स है वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। ये वाली स्लाइड खत्म होने के बाद में अगली वाली स्लाइड है वो बुक की है। बुक में आपको उसमें बताऊंगा। पॉलिटी, दूसरी सब्जेक्ट है पॉलिटी। भारत का संवैधानिक इतिहास, संविधान सभा, संविधान की प्रस्तावना और संविधान की विशेषता। 4 टॉपिक दिए हैं। अरे यार देखो मिस्टेक हो रखी है। 1 घंटा पॉलिटी पढ़नी है, 1 घंटा आपको हिस्ट्री पढ़नी है। यहाँ तभी मैं सोच रहा हूँ मैंने 2 घंटे के हिसाब से किया था, लेकिन ये यहाँ पे एक कैसे आ रहा? देखो 1 घंटा आपने हिस्ट्री पढ़ लेना, 1 घंटा आपने पॉलिटी पढ़ लेना। 4 टॉपिक हिस्ट्री के हैं, 4 टॉपिक पॉलिटी के हैं, पूरे वीक में कवर करना है, ठीक है? अब आ जाओ मैथ पे। मैथ में आ जाओ, परसेंटेज टॉपिक करना है। परसेंटेज टॉपिक कहाँ से करना है? इसका देखो बुक है वो मैं आगे बताऊंगा, और अगर कोई बुक नहीं लेना चाहता है तो देखो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में आपके सारी बुक के पीडीएफ है वो डाल दूंगा। मैथ का डाल दूंगा। मैथ का देखो टॉपिक वाइज है वो आपको पीडीएफ मिलेगा। इसके अलावा रीजनिंग उसकी पूरी पीडीएफ डाल रखी है। उसके अलावा करंट अफेयर है वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और कंप्यूटर की मैंने मोहन सर वाले, लास्ट एग्जाम वाले मोहन सर है, उनकी पीडीएफ डाल रखी है। बाकी जेके की बुक है वो आपको रखनी पड़ेगी। मैथ की पीडीएफ मैं आपको डाल दूंगा। परसेंटेज टॉपिक है, इसके 200 से 300 क्वेश्चन आपके लगाने हैं, पूरे वीक में आपको पढ़ने हैं, ठीक है? 2 घंटा डेली आपको इसको देना है। अब इसके अलावा आ जाओ रीजनिंग। रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग ये चैप्टर है, इसके भी लगभग 300 क्वेश्चन है। 300 क्वेश्चन कोडिंग और डिकोडिंग से आएंगे आपके। मतलब आपको प्रैक्टिस करनी है। डेली 1 घंटा पढ़ना है, ठीक है? इसके अलावा करंट अफेयर मैंने बताया डेली बेसिस पे आपको पढ़ना है। क्रैक एग्जाम और नेक्स्ट एग्जाम चैनल है वहां से। कंप्यूटर का पहला और दूसरा चैप्टर पढ़ना, लास्ट एग्जाम वाले मोहन सर की जो बुक है, किसी के पास है तो ठीक है, नहीं तो ऑनलाइन मंगवा लो, या फिर पीडीएफ लेना चाहते हो तो पीडीएफ है वो व्हाट्सएप में मैंने डाल रखा है। जो भी मतलब टेलीग्राम ग्रुप में डाल रखा है। नीचे है ना सारे कमेंट बॉक्स में सारी लिंक में दे दूंगा। नीचे कमेंट बॉक्स में नंबर दे रहा हूँ, वहाँ पे आप लोग मैसेज करना, मुझे व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पे आपको अपना हाई लिखना है और अपना नाम लिखना है। नाम लिखना। और लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए मैंने अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं, तो उसमें आपको सारी टेलीग्राम की लिंक वगैरह सारी मिल जाएगी। बाकी नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें अपने टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी दे रखी है। और इसके अलावा किसी की डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो डॉक्यूमेंट का वीडियो नीचे डाल रखा है। और आपकी मेरिट वगैरह कितनी जाएगी वो सारे वीडियोस नीचे डाल रखे हैं, तो नीचे जाके देख लेना। अब देखो स्टैटिक पार्ट, प्रमुख दिवस, संगीत, राजगुलाने और कलाकार, TW वाली प्लेलिस्ट है वो मैं अपने ग्रुप में डाल दूंगा। वहां से मैंने टॉपिक उठाए हैं, वहां से वीडियो देखना, अपने अलग में साइड साइड में नोट डाउन करना और इसे बार बार रिवाइज करना। 1 घंटा आपको इसे देना है। देखो डेली देने की जरूरत नहीं है, मुश्किल से 2-2.5 घंटे का पूरा टॉपिक है स्टैटिक जी के। बाकी देखो सर ये तो है मंडे टू फ्राइडे का आपका पार्ट। सैटरडे टू संडे सिर्फ रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट देना है और मौज करनी है, अपनी बाबू से बात करनी है। तो ये हो गए अपने टॉपिक। हिस्ट्री पॉलिटी 2 जीके की उठा ली, एक मैथ का एक टॉपिक हो गया, रीजनिंग का एक हो गया, कंप्यूटर के 2 अब पार्ट हो गए और इसके 2 चैप्टर हो गए। इसके अलावा स्टैटिक पार्ट के 2 टॉपिक हमारे हो गए। बहुत ही आसानी से हो जाएगा। टोटल देखो 4 5 6 7 घंटे का लगभग आपका इसमें शेड्यूल दे रखा है, आराम से हो जाएगा। देखो आज का वीडियो थोड़ा लंबा है क्योंकि मैंने सारी चीजें आपको बताई है। आगे से सिर्फ 5 मिनट का वीडियो लेगा, 5 मिनट में आपका पूरा वीकली टारगेट आपको बताया और वीडियो खत्म। और हाँ मैं भी थक गया बोलते बोलते। और अब बारी है बुक्स की। देखो बुक्स मैं अपनी बताऊं ना तो ये पुरानी बुक है, लोग जानते भी नहीं होंगे, लेकिन ओल्ड इज गोल्ड। एक बुक है RS अग्रवाल और रामनिवास मथुरिया। मेरे अनुसार तो ये दोनों बुक आपके पास में होनी चाहिए। 150 क्वेश्चन इसमें है, मतलब पर टॉपिक 150 क्वेश्चन इसमें मिलेंगे और 150 क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। दोनों उठा के 300 क्वेश्चन बन जाएंगे। और सीधे दिल्ली पुलिस के एग्जाम को सीधे टारगेट करती है ये बुक। ना तो इससे ऊपर जाएगा या ना इससे नीचे रहेगा, ठीक है? तो ये हो गई बुक, हो गई अपनी मैथ की। अब आ जाओ, अगली बुक है हमारी रीजनिंग की। ये है पीयूष सर वाली बुक है।
पीयूष वर्ष्णी सर की बुक है ये, इसका पीडीएफ है। अगर कोई बुक नहीं लेना चाहता तो इसकी पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे मैं अपलोड कर दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लेना। इनकी बुक है वो आपको मिल जाएगी। नहीं तो अगर कोई फोन से नहीं पढ़ना चाहता पीडीएफ से तो आप लोग मंगा सकते हो। देखो नीचे एक लिंक दे रखी है वीडियो में, साइड में आपको दिख रही होगी, वहां से आप लोग ये सारी बुक्स है वो मंगवा सकते हो। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी इसकी सारी लिंक है वो एक साथ डाल दूंगा। और इसके अलावा कंप्यूटर लास्ट एग्जाम वाले मोहन सर है, उनकी कंप्यूटर की बुक तो मतलब बात ही अलग है उनकी तो। अगर कोई प्रमोशन का बोल रहा है तो उसकी पीडीएफ भी है भाई, टेलीग्राम पे जाके देखना, इसकी मैंने पीडीएफ डाल रखी है, उसमें आपका कोई खर्चा भी नहीं आएगा, ठीक है। नहीं तो आप लोग ऑनलाइन भी मंगवा सकते हो अगर कोई पढ़ना नहीं चाहता पीडीएफ से। अब देखो, ये है जीके की बुक। जीके में देखो हमेशा मैं कहता हूँ कि एक रखो सब्जेक्टिव यानी थ्योरी की बुक, एक रखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाली बुक। ये है थ्योरी वाली बुक लुसेंट की, और एक ये क्वेश्चन वाली बुक है। इस और इसके अलावा अगली है बुक किरण वाली, ये थ्योरी वाली बुक है, और ये है प्रीवियस ईयर वाली क्वेश्चन की बुक। ये दो बुक तो मेरा सजेशन है। इसके अलावा आपके पास में पिनेकल हो या कोई भी बुक हो आपके पास में हो सकती है, बाकी मेरा सजेशन ये है। उसके अलावा मैं जीके की किसी बुक को नहीं जानता, क्योंकि आज मैंने पढ़ी नहीं है, तो मैं बेफालतू का आपको सजेशन क्यों दूं। तो दोस्तों, लगभग 21 मिनट पूरे ज्ञान देने के बाद में गला सूख चुका है, पानी 3 बार पी लिया है, और अब फालतू बातें करने का मेरे पास टाइम नहीं है। बाकी बहुत से साथी हैं, उन्होंने ये सोचा होगा कि लास्ट में फालतू बातें होंगी, तो लास्ट तक का इंतजार करते हैं। तो दोस्तों, अपने मिलते हैं कल। जो हमारे वीकली टारगेट है वो आपके लायक तो है नहीं, बाकी मंडे से आप लोग ये फॉलो करना। और इसके अलावा वीक में मेरे हिसाब से मंडे को कोशिश करूंगा कि मंडे को आपको वीडियो मिल जाए। वीक में एक मॉक टेस्ट का वीडियो में लेके आऊंगा। मॉक टेस्ट कौन सा, जो प्रीवियस में पेपर हुए थे वो पेपर हम डिस्कस करेंगे पहले। वो भी लगभग मेरे हिसाब से 6 हो चुके हैं, 5 से 6 वो हो चुके हैं। तो आगे का वो वीडियो भी इस वीक में आपके आ जाएगा। और मंडे से आप लोग टारगेट फॉलो करना, और एक सप्ताह में कितना इंप्रूवमेंट होता है वो आप लोग बताना। और जो वीडियो के लास्ट तक पहुंचे हैं नीचे कमेंट करना और बताना कि आप लोग टारगेट फॉलो करोगे या नहीं। तो दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, और अपनी तैयारी बढ़िया करते रहना।